को ही साक्षात ईश्वर, साक्षात भगवान क्यों कहा? क्योंकि इस अवतार में प्रभु ने कोई भी उदारी नहीं छोड़ी महाराज। जितनी भी देनदारी थी सब प्रभु ने इस अवतार में निपटा डाली। राक्षसों का वध भी किया तो इंद्र आदि देवताओं को, ब्रह्मादि देवताओं को, वरुण आदि देवताओं का मान मर्दन भी किया। अच्छा, ये भगवान है क्या? आइए इस पर आज विचार करते हैं। भगवान कहते किसे हैं? क्या परिभाषा है भगवान की? लक्षण क्या है भगवान का? कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षड्नाम भग इति रणः। बोले जिसमें ये 6 गुण हो उसको भगवान कहते हैं। कौन से 6 गुण? बोले ऐश्वर्यस्य। और देखिए ऐश्वर्य केवल और केवल भगवान में ही है। हमका, आपका और हमारा ऐश्वर्य तो घटता और बढ़ता है महाराज। कई बार व्यक्ति जो है बात बात में कहता है, बोले महाराज क्या बताएं, बाल्यकाल तो हमारा बड़ा गरीबी में बीता, मेहनत करी महाराज, अब जो है सब आनंद हो गया है। पर भगवान का ऐश्वर्य बाल्यकाल में भी वैसे रहता है, तरुण में भी वैसे ही रहता है, क्योंकि वो घटता और बढ़ता नहीं है। तो संसारी जीव का ऐश्वर्य स्थायी नहीं है और भगवान का ऐश्वर्य जो स्थायी है। दूसरी बात क्या है? बोले धर्मस्य। अच्छा, आप हम लोगों की स्थिति क्या है? हम कभी अपने आप को धर्म के पक्ष में रखते हैं, कभी अधर्म के पक्ष में रखते हैं। तो हमारे जीवन में धर्म और अधर्म ये चलता रहता है, लेकिन भगवान सदैव एक ही पक्ष में रहते हैं। गीता कहती है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान सदैव धर्म के ही पक्ष में रहते हैं, पर जीव के जीवन में धर्म और अधर्म घटता रहता है। कभी पाप में लिप्त हो जाता है, कभी पुण्य की ओर बढ़ता है, जबकि भगवान को पाप स्पर्श भी नहीं कर सकता महाराज। अच्छा, तीसरी बात क्या है? बोले यशसा। बोले भगवान का ही यश स्थायी है। आपका और हमारा यश जो है वो बढ़ता और घटता रहता है। वो कभी तो जीवन में इतना सम्मान मिल गया महाराज, व्यक्ति फूले नहीं समाता है, और कभी कभी संसार में कुकर्म में लिप्त होकर के ऐसी बदनामी हो गई कि व्यक्ति कहता है, बोले भैया मेरी तो नाक ही कट गई, ऐसी औलाद मेरे घर में हुई, नाक ही कट गई, अब मैं बाहर भी नहीं निकल सकता। तो आपका और हमारा यश घटता और बढ़ता है, भगवान का यश सदैव स्थायी रहता है। चौथी बात क्या है? चौथी बात है श्रिय। आपकी और हमारी जो लक्ष्मी है, आपका और हमारा जो धन कोष है, वो घटता है और बढ़ता है महाराज, लेकिन भगवान का जो कोष खजाना वो स्थिर रहता है। अच्छा, एक विचित्र बात आपको बताऊं, आजकल जब हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं ना, तो महाराज एक बहुत पुराना प्रश्न लेकर के जाते हैं, घिसा पिटा वही प्रश्न, कई सालों से हर एक व्यक्ति ज्योतिषी के पास इसी प्रश्न को लेके जाता है। क्या है वो प्रश्न? बोले महाराज आमदनी तो खूब है, लेकिन पैसा टिकता ही नहीं है। बोले आता तो बहुत है, लेकिन टिकता ही नहीं है। तो कोई समझदार व्यक्ति तो ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते, ये मूर्खों का ही प्रश्न है। महाराज लक्ष्मी चंचला है, लक्ष्मी स्थिर रहती ही नहीं।
लक्ष्मी शिव के पास नहीं टिकती है, ब्रह्मा के पास नहीं टिकती, इंद्र के पास नहीं टिकती, वरुण के पास नहीं टिकती, फिर हम कौन खेत की मूली है महाराज। लेकिन उसके बाद भी ज्योतिषी के पास यही कहेंगे, महाराज पैसा तो बहुत आ रहा है, टिक नहीं रहा है। तो आपके और हमारे पास जो श्री है वो घटती और बढ़ती है। श्री केवल जो है भगवान नारायण के पास में आकर के स्थिर होती है। और महाराज पांचवा गुण क्या है? पांचवा गुण है ज्ञान। आपका और हमारा ज्ञान जो है घटता और बढ़ता है। सत्संग में है तो खूब ज्ञान रहता है, और सत्संग के बाहर निकल जाओ महाराज तो पड़ोसी से लड़ भिड़ते हैं, रास्ते में किसी राहगीर से लड़ भिड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञान आ जाता है तब तक। पर भगवान सदैव ज्ञान की मूर्ति में स्थित रहते हैं। और देखिए छठा गुण क्या है? वैराग्य का। और इस गुण के बारे में यदि आप सुनोगे तो आपका आत्मबल अवश्य बढ़ेगा। अच्छा देखिए, आपका और हमारा परिवार कितना है? पति, पत्नी, 2 बच्चे या 4 बच्चे, इतना ही तो हमारा परिवार है। पर जरा भगवान के परिवार की ओर चर्चा करके देखो, विचार करके देखो। भगवान के विवाह कितने हुए? 16,108। और सुखदेव स्वामी लिखते हैं कि प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 1 कन्या और 10 संतानों का जन्म हुआ। तो 16,108 तो पत्नियां हैं और 16,108 बिटिया है। और जो बालक हैं, जो संतान है, उनकी संख्या कितनी है? बोलो 1,61,000। इतना बड़ा परिवार भगवान का। और इतने बड़े परिवार होने के बाद भी वैराग्य देखिए महाराज। यदुकुल को जो है ऋषियों का श्राप लगा, और ऋषि के श्राप का परिणाम ये हुआ कि समस्त यदुकुल जो है आपस में लड़के भिड़के सब समाप्त हो गया। भागवत जी में जो है सुखदेव मुनि कहते हैं कि चतु पंचा वसे सतः, केवल 4-5 ही बचे हैं महाराज, सारा कुल खानदान सब नष्ट हो गया। लेकिन किसी ग्रंथ में, किसी पुराण में कभी ये नहीं लिखा कि भगवान शोक में बैठ गए हों। ये भगवान का वैराग्य है। महाराज हम तो जो हैं कभी किसी चुनाव में हार जाएं, और चुनाव को जीतने के लिए 2-3 लाख रुपए खर्च हो जाएं, फिर देखो व्यक्ति की क्या हालत होती है। कई दिनों तक व्यक्ति उसी शोक में रहता है, उस शोक के चलते अस्वस्थ हो जाता है महाराज। व्यक्ति को ऐसे लगने लगता कि जैसे जीवन का सार चला गया है। लेकिन भगवान का सारा परिवार प्रभु के सामने ही समाप्त हो गया, लेकिन कोई भी शोक नहीं। तो भगवान ऐश्वर्यवान है, धर्मशील है, यश है भगवान में, श्री है भगवान में, ज्ञान है और वैराग्य से युक्त है।